26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 और ये 26 जनवरी 2021 काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब डेटें हैं। 26 नवंबर, 26 जनवरी, ये सब इम्पोर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1949 ये कहता है, हमारे प्रियम्बल्स कहता है कि मैं आ रहा हूँ, यानी कि आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 संपूर्ण रूप से हमारे संविधान को लागू किया गया था। उसी तरह से 26 जनवरी को ही एक अवार्ड दिया जाता है, जिस अवार्ड का नाम है पद्मा अवार्ड। और इसी प्रकार से प्रत्येक 26 जनवरी को इंडिया पद्मा अवार्ड देता रहा है। और इस साल भी पद्मा अवार्ड का जो लिस्ट है वो आ चुका है। जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को ये पद्मा अवार्ड दिया गया है। साथ ही लोकसभा स्पीकर रह चुकी सुमित्रा महाजन, उनको भी ये पद्मा अवार्ड दिया गया है। और हमारे बीच नहीं रहे श्री रामविलास पासवान जी, इन्हें भी पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मा अवार्ड आपका 3 तरीके का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इसमें से कौन से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इसे हम जानेंगे इसी लेक्चर में। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस अवार्ड को पाने के लिए कौन नॉमिनेट करता है, नाम का रिकमेंडेशन कौन करता है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, और किन किन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, और ये कौन सा इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है या नहीं है, क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। ये जो सोर्स है मैंने लिया है पीआईबी और इंडिया टुडे से। और ये जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन तमाम एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 26 जनवरी 2021 रिपब्लिक डे, और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि ये अवार्ड किसे किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड का लिस्ट है, तो जिसमें पद्म विभूषण आपके 7 लोगों को दिया गया है, 7 पर्सन्स हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानना ये है कि ये अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है। तो इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई, पद्मा अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 से। और उसके बाद यह कहा गया, ये अनाउंस किया गया कि प्रत्येक साल इंडिया रिपब्लिक डे के ओकेज़न पे इस अवार्ड को देगी। ओके एवरीवन, तो 2 पॉइंट यहाँ से। पहला कि ये आपका बनाया गया 1954 में, और ये कहा गया कि प्रत्येक रिपब्लिक डे के अवसर पे इस अवार्ड को दिया जाएगा। ओके एवरीवन, नॉमिनेट कैसे होते हैं इसमें, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये इस बारे में जानना ज़रूरी है कि पद्मा अवार्ड एक कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये प्रत्येक साल ये कमेटी बनती है, और इसी कमेटी के पास नाम को रिकमेंड किया जाता है। यानी कि जो भी नाम रिकमेंड होता है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या यूनियन टेरेटरीज कर रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कर रही है या कोई डिपार्टमेंट कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, वो नाम को सबमिट करता है किसे, पद्मा अवार्ड कमेटी के पास। ये देखिए, अवार्ड कमेटी के पास ये नाम रिकमेंड करती है। अब ये अवार्ड कमेटी इन सारे नामों को ले करके ये जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास, यानी कि होम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दोनों नामों को दोनों नामों के ऊपर अपनी सहमति देते हैं, और ये कहते हैं अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल दे देते हैं। ये लोग अप्रूवल देते हैं अवार्ड कमेटी जैसे ही आता है, ठीक है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इसको अप्रूवल करते हैं, और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। प्रेसिडेंट महोदय जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो फाइनल अप्रूवल इसका देते हैं। और देन उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। जो पद्मा अवार्ड है, ठीक है, इसकी 3 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरीज ये है आपका पद्म विभूषण, यानी कि पद्मा अवार्ड 3 तरीके का है। पहला है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 तरीके का है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। ओके एवरीवन, कब शुरू हुआ था ये सब मैंने बता दिया है। देन जो पद्म विभूषण है वो आपका सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया का ये अवार्ड है। ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड है, और जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो भारत रत्न है।
भारत रत्न क्या होता है और ये कब दिया जाता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पद्मा अवार्ड से है, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ये कौन सा होता है? सिविलियन अवार्ड होता है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको मिलिट्री अवार्ड वगैरह दे करके कर सकता है। साथ ही उसी तरह से ये मतलब कि बहुत सारे फील्ड है। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें इसको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि आपका म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया। और पब्लिक अफेयर याद रखिएगा, क्योंकि जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो अबे, उन्हें पब्लिक अफेयर के मेटर्स पे ही उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारे लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन, उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड अदर फील्ड्स। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ से ये अवार्ड दिया जाता है। ओके एवरीवन, इस साल जो अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। पीआईबी का ये सोर्स है तो ऑथेंटिक है और जेन्युइन है। 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 10 पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और 102 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जिसमें 29 वुमेन्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और 10 ऐसे पर्सन हैं जो फॉरेनर है, एनआरआई है, पीआईओ कार्ड होल्डर है या ओसीआई कार्ड होल्डर है, उन्हें वैसे 10 लोग हैं जिन्हें ये दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ये अवार्ड में एक ऐसे पर्सन है जो ट्रांसजेंडर है, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ट्रांसजेंडर वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आजकल रह रहा है। तो एक ट्रांसजेंडर है जिससे भी ये अवार्ड, जिन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। ये फ़ोटो देख करके आपको लग रहा होगा कि हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं वो ये अवार्ड, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो 7 लोगों को दिया गया है। और पब्लिक अफेयर में जो जापान के जो शिंजो अबे हैं उन्हें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड आप देख रहे होंगे, फील्ड किस फील्ड में दिया गया है, तो वो दिया गया है इनको पब्लिक अफेयर के फील्ड में। साथ ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि और यहीं पे जो रामविलास पासवान जी जो हमारे बीच नहीं रहे, श्री रामविलास पासवान जी, उनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया है। और जो सुमित्रा महाजन जी हैं उनको भी पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया है। और ये इनका जो स्टेट आता है वो मध्य प्रदेश आता है, और रामविलास पासवान जी का जो स्टेट आता है वो आपका बिहार से आता है। और साथ ही ये जापान से हैं, आपने ये देख लिया। और भी बहुत सारे इसमें लिस्ट है, सब मैं इसमें दे दिया हूँ। और ये आपका टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट थे नाम, मैंने उसके बारे में बता दिया। वहीं पे आपको तरुण गोगोई जी हैं जो पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, इनको भी दिया गया है। और आर्ट के क्षेत्र में कृष्णा नायर जी को ये दिया गया है जो केरला से है। और वहीं पे बीबी लाल जी जो आर्कोलॉजी क्षेत्र से हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो दिल्ली से हैं, उनको दिया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे बिहार का जो अभी PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि रामविलास पासवान जी कहाँ से अपना करियर शुरू किए हुए थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना करियर शुरू किए हुए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहे हैं, और फिर से आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो आज हम लोगों ने जाना कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड देने की क्राइटेरिया क्या है, कौन देता है, नॉमिनेट कौन करता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।